हुकूमत दिसंबर में मरकज की गैर इख्तिसादी पॉलिसियों पर एक हफ्ता तवील असम्बली इजलास मुनक्किद करेगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से तेलंगाना की तरक्की पर आयद पाबंदियों पर तवज्जो मरकूज करना इस सेशन का अहम मकसद होगा। याद रहे कि इन पाबंदियों के नतीजे में माली साल 2022-2023 में रियासत की आमदनी में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी वाक़ई हुई है। वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक मरकज ने माली जिम्मेदारी और बजट मैनेजमेंट FRBM के उसूलों के मुताबिक जारिया माली साल के आगाज में तेलंगाना के कर्ज लेने की हद 54,000 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी, जिसकी बुनियाद पर रियासती हुकूमत ने अपना बजट तैयार किया था। ताहम बाद में मरकज की जानिब से हद कम करते हुए उसे 39,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसके नतीजे में रियासत के वसाइल में 15 करोड़ रुपए की कमी वाक़ई हुई है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क की तारक रामाराव 25 नवंबर की शाम शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। अजीम तर बल्दी हैदराबाद की जानिब से SRDP के तहत शहर में मौसर ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर रोड ओवर ब्रिजेस, अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स तामीर किए जा रहे हैं। ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए ये एक अहम इक़दाम है। इसी मंसूबे के तहत गच्चीबौली जंक्शन के करीब शिल्पा लेआउट से ORR तक 4 लेन 2 तरफी फ्लाईओवर तामीर किया गया है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को राहत मिलेगी। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 से गुजरते हुए आइकिया से फ्लाईओवर चढ़ने पर राहगीर सीधा आउटर रिंग रोड तक पहुंच सकेंगे। फ्लाईओवर की तामीर पर 313 करोड़ 52 लाख रुपए सर्व किए गए हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने आइमा व मौज़नीन का 3 माह का अजाजिया जारी कर दिया है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि 9,997 आइमा व मौज़नीन को माहाना 5,000 रुपए के एतबार से 3 माह यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक बकायाजात जारी कर दिए गए हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ रोज पहले ही माह जून और जुलाई का एजाजिया जारी किया गया था। 3 माह के बकायाजात की अदायगी के लिए 14 करोड़ 99 लाख 55 हजार रुपये जारी किए गए हैं। याद रहे कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हाल ही में इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस के अहदेदारों को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए बकायाजात की इजराई को यकीनी बनाने की ताकीद की थी। चेयरमैन मसीउल्लाह खान के मुताबिक जनवरी साल 2023 तक मुमकिना हद तक माहाना एजाजिया की इजराई के इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वज़रा सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और P अजय कुमार ने खमम के जिंकारा तांडा में ज़राई गोदाम का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर ज़राअत ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि दीगर खितों के मुकाबले तेलंगाना में ज़राई मसनूआत की पैदावार तेजी से हो रही है। रियासत में 1 करोड़ 50 लाख एकड़ काबिल काश्त जमीन है और 1 करोड़ 46 लाख एकड़ पर मुख्तलिफ अक़साम की फसलें उगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 65 लाख किसान खानदानों को रईतु बंधु और 1 करोड़ 48 लाख अराजी को रईतु बीमा दिया जाएगा। एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क में शोबे ज़राअत को मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है और आने वाले दिनों में मुल्क के नौजवानों को फूड सेक्टर में रोजगार के मौके में जबरदस्त इजाफा होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने भी इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के किसानों की उगाई गई फसलों को जखीरा करने की गर्ज से CM KCR ने गोदामों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि किसान वज़ीर आला की मुतारिफ करवाई गई स्कीमों से मुस्तफीद होकर खेती कर रहे हैं। P अजय कुमार ने किसानों को ऐसी फसलें उगाने का मशवरा दिया है जिनकी मार्केट में ज्यादा मांग है। उनका कहना है कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए तमाम इक़दामात करेगी। गोदाम कॉरपोरेशन के चेयरमैन साई चंद, मुकामी कायदीन, पार्टी कारकुनान व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। सिनेमेटोग्राफी मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव ने खेलों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। तलासानी युवा सेना के जेर एहतमाम मुनक़्क़िद टूर्नामेंट का वजीर ने इफ्तिताह अंजाम दिया, जो कि गुरु गोबिंद सिंह मैदान अमीरपेट में खेला जाएगा। क्रिकेट को ज्यादा पसंद किए जाने और दीगर खेलों के मुकाबले तरजीह देने पर उन्होंने कहा कि दुनिया में चाहे जितने भी खेल हों, लेकिन क्रिकेट का जुनून अलग होता है। उन्होंने टूर्नामेंट के इनेकाद पर तबसरा करते हुए बताया कि कोरोना के सबब टूर्नामेंट मुनक़्क़िद नहीं किया गया और 1 साल तक खेलों से दूर रहने वाले तुलबा को जहन में रखते हुए इस साल मजीद टीमों को मौका दिया गया है। वजीर ने बताया कि इस क्रिकेट मुकाबले में 80 टीमें हिस्सा ले रही हैं और फाइनल मैच इतवार को खेला जाएगा। जीतने वालों को नगद इनाम दिया जाएगा। तलासानी ने टूर्नामेंट खेलने वाली टीमों को मशवरा दिया है कि वो जीत और हार को बराबर समझें। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने पुलिस को खवातीन को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मशवरा दिया है। वरंगल जिले में पुलिस एश्योरेंस सेंटर का संगे बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में ई दयाकर राव ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि CM KCR खवातीन की हिफाजत को अवलीन तरजीह दे रहे हैं और शी टीम्स के जरिए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। इस तरह की सहूलत मुल्क में
कहीं और मौजूद नहीं है। उन्होंने रियासत में इंतशार फैलाने वालों को न बख्शने की बात कही और बताया कि भरोसा केंद्र के क़याम के साथ अवाम में तब्दीलियां लाई जाएंगी। उनका कहना है कि पुलिस रियासत में मौसर तरीके से काम कर रही है और उनके 40 साल सियासी करियर में किसी हुकूमत ने पुलिस को इतनी तरजीह नहीं दी जितनी के टीआरएस दौरे हुकूमत में दी गई है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड्स को 20,000 रुपये तनख्वाह देने का एजाज हुकूमत को हासिल है। रियासती वजीर ने भरोसा केंद्र की इमारत को जल्द अज जल्द तामीर करने की हिदायत जारी की है। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि शी टीमों के जरिए खवातीन को ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। खवातीन पुलिस थानों और भरोसा सेंटर में दोस्ताना अंदाज में अपने मसाइल का इजहार कर सकती हैं। तरुण जोशी ने इंकशाफ किया है कि अगर मुतासरीन हिम्मत व हौसले से आगे आते हुए शिकायत दर्ज करवाएंगे तो इंसाफ के हसूल में आसानी होगी। ప్రజల్లో పుట కూడా మార్పు తీసుకురావాలనేదే నా కోరిక. కొంతమంది కావాలని అత్యాచారాలు చేసేటోళ్ళు ఉంటారు, సృష్టించి చెడగొట్టే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మహిళలకు ఏది ఏమైనా కూడా మాకు రక్షణ అయితే ఇస్తారనేది మనం కల్పిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారే చాలా పట్టుదలతో ఉన్నాడు. ఏదేమన్నా జరిగితే సీరియస్ గా తీసుకునే పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా చాకచక్యంగా పట్టుదలతో పనిచేస్తున్నది. పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఏ ప్రభుత్వం లేని తిరిగా గౌరవం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. ఎందుకంటే నేను 40 ఇయర్స్ నుంచి కూడా పాలిటిక్స్ లో ఉన్నాను. చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు చూశాను, చాలా ప్రభుత్వాలు చూశాను. వాళ్ళకి గౌరవం ఇచ్చింది కేసీఆర్ గారని నేను గర్వంగా ఈ సందర్భంగా ఇది తెలియజేస్తున్నాను. The EDG of Women Safety Wing, who has been instrumental in spearheading the movement regarding the safety of women in the state of Telangana, and through madam's personal involvement, the state has brought the police department has brought laurels to the state and bagged so many national and international awards in the field of safety and security of the women and prevention and detection of the crime against women. Hopefully, in another 6 to 8 months, we would be back here with the inauguration of the new building. Thank you very much. कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होने वाले मर्री शशिधर रेड्डी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मरकजी वजीर एस सोनोवाल ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया है। दिल्ली में मुनक़िद प्रोग्राम में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, लक्ष्मण, डी के अरुणा, विवेक वेंकटस्वामी व दीगर कायदीन ने शिरकत की। याद रहे कि शशिधर रेड्डी हाल ही में कांग्रेस से मुस्तफी हुए हैं। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को कैंसर हो चुका है और वो लाइलाज हालत में पहुंच गई है। साबिक कांग्रेस रहनुमा का कहना है कि कांग्रेस रियासत में टीआरएस पार्टी का सामना करने की पोजीशन में नहीं है और रेवंत रेड्डी के खराब रवैये की वजह से बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत के रवैये की वजह से कांग्रेस तेलंगाना में अपनी अहमियत खो देगी। आदरणीय गौरव जी, आदरणीय केंद्र मंत्री सोनोवाल जी, आदरणीय केंद्र मंत्री और हमारे लोकसभा के सदस्य श्री जी किशन रेड्डी जी, आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी, आदरणीय श्री बंडी संजय जी, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष, श्री ईटल राजेंद्र जी, डॉक्टर विवेक, श्री अरविंद, श्रीमती डी के अरुणा, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, श्री विश्वेश्वर रेड्डी, श्री रविंद्र नायक, आज कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। इसके दो वजह हैं। एक, 2014 में तेलंगाना राष्ट्र बनने के बाद भी लोगों की जो आकांक्षाएं थी, अपेक्षा थी, जिसके लिए तेलंगाना के जनता ने कई सदियों से अलग राष्ट्र की मांग की थी, लेकिन 8 साढ़े 8 साल में जो कुछ भी तेलंगाना में हो रहा है, उसे रोकने में जो मेन ऑपोजिशन रही कांग्रेस पार्टी,
पूरी तरह से फेल हो गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने रात देर गए रॉडी शीटर्स के मकानात पहुंचकर उनकी सरगर्मियों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की हैं। साउथ जोन इंस्पेक्टर रघुविंदर और उनकी टीम ने रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों से वाकिफ होने के लिए रात देर गए अचानक उनके मकानात का मुआयना किया और उनके पड़ोसियों से भी सरगर्मियों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। रघुविंदर ने रॉडी शीटर्स को जराइम को तर्क करने की तरकीब देते हुए कहा है कि अगर वो अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों को छोड़ देते हैं तो उनकी रॉडी शीट्स को बंद कर दिया जाएगा, बसूरत दीगर उन्हें पुलिस स्टेशन हाजिर होना पड़ेगा। विकाराबाद जिले के परगी मंडल में एक सड़क हादसे में जख्मी होने वाले 2 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा परगी मंडल के रंगापुर गांव में कौमी शाहरा के करीब पेश आया। परगी से श्रीगावापल्ली गांव जाने वाले श्याम यादव की मोटरसाइकिल को पीछे से आने वाले सुरेंद्र तारी की मोटरसाइकिल ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को परगी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिली के दौरान दोनों फौत हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन का आगाज किया है। दरगाह हजरत सैयद वलीउल्लाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े बागलिंगमपल्ली का उर्स शरीफ मुनक़्क़िद किया गया। 29 रबीउल को मुनक़्क़िद उर्स में मशीराबाद MLA M गोपाल श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ कॉर्पोरेटर MN श्रीनिवास व दीगर ने सैयद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी देते हुए चादर गुल पेश की। बिला लिहाज मजहब व मिलत ज़ायरीन की कसीर तादाद ने उर्स तक़ारीब में हिस्सा लिया। उर्स के इंतजामात में शेख निसारुद्दीन सैयद सुबहानी और MA वाहिद अली ने भरपूर ताउन किया है। सीनियर लीडर सैयद एजाज, समाजी कारकुन खुर्शीद, मोहम्मद लियाकत अली, मौला अली, मौलाना बासिद, मोहम्मद सईद, डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन खादरी वो दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से आज बुजुर्गान दीन सूफिया इकराम सैयद शाह वलीउल्लाह सैयद कादिर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मना गया और कुतुब दक्कन के हिसाब से दुआएं मांगी गई और बिलखुसूस हिंदुस्तान आइन की दुआ मांगी गई और हैदराबाद के दक्कन की कुतुब से खासकर दुआ मांगी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फैज़ जारिये से, अल्लाह के करम से जो है ना जितने भी हाज़िर आए हुए हैं यहाँ पर फैज़ जारिया होकर जा रहे हैं। अल्लाह के करम से यहाँ पर जितने भी है अल्लाह के करम से फैज़ है, अल्लाह का करम से फैज़ है और कुतुब वक्त विलायत पे फैज़ है। जितने भी कादिरिया है और डॉक्टर साहब और हमारे कुद्दूस भाई भी आए हुए हैं और हमारे मामू और हमारे मोहम्मद जहांगीर साहब स्पेशली इस बरकतपुरे की जो इंचार्ज है और ये हमारे शहीद भाई बिलखुसूस जो दहली शराब घोटाले की जांच कर रही मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जो कि तकरीबन 10,000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। CBI ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कुलदीप सिंह कलीदी मुलजिम है। शीट में विजय नायर, नरेंद्र सिंह, अभिषेक बोयनापल्ली के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि CBI ने सबसे पहले केस की जाँच की थी, उसके बाद ED ने मैदान में कदम रखा। याद रहे कि CBI अदालत पहले ही विजय नायर और अभिषेक राव को जमानत दे चुकी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भद्रा रेड्डी की शिकायत पर IT कार्रवाइयों पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने वजीर मल्ला रेड्डी के बेटे भद्रा रेड्डी की जानिब से IT हुकाम के खिलाफ दायर की गई अर्जी की सुनवाई की है और 4 हफ्तों के लिए समाअत को मुलतवी करते हुए अगले अहकामात तक कोई कार्रवाई न करने का IT को हुक्म जारी किया है। आपको बता दें कि IT ओहदेदारों ने भी भद्रा रेड्डी की शिकायत के खिलाफ हाई कोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दायर किया था, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि IT की तलाश के दौरान उन्होंने रुकावटें डाली हैं। अर्जी में IT एहलकारों ने उनके खिलाफ दायर की गई शिकायत को खारिज करने की दरख्वास्त भी की थी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में कोई रुकावट पैदा नहीं करना चाहती। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चंद दिनों से चंद कायदीन के बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में कटौती करते हुए सिर्फ 3% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं, जो कि सरासर बेबुनियाद और गलत बयानात हैं। उन्होंने बताया कि किसी नामालूम शख्स ने रोस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ करते हुए हुकूमत के रोस्टर में तब्दीली की है, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी फैली हुई है। उन्होंने बताया कि रोस्टर पॉइंट्स के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला का कहना है कि CM KCR मुसलमानों की तरक्की और फलाह व बहबूद को लेकर काफी संजीदा हैं और मुसलमानों को मजमूई तौर पर तरक्की के लिए कोशां हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना तो मुसलमानों को आबादी के लिहाज से 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में दिलचस्पी रखती है। इसी वजह से 12% तहफ़्फ़ुज़ात बिल को तेलंगाना असम्बली और कौंसिल में पास करवाने के बाद गवर्नर से मंजूर करवाया गया और उसको मरकजी हुकूमत को रवाना कर दिया गया है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इस पर
रोक लगा दी है। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि आइंदा दिनों में हुकूमत तेलंगाना के मुसलमानों को 4% से बढ़ाकर तहफुजात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। सेक्रेटरीट की मसाजिद की तामीरात से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम बहुत ही मजबूत और शानदार पैमाने से जारी है और वादे के मुताबिक ही सेक्रेटरीट के इफ्तिताह से कबल मसाजिद का इफ्तिताह अमल में आएगा। ये जो रोस्टर सिस्टम हुकूमत की तरफ से जारी किया गया उसमें बराबर माइनॉरिटीज़ को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लोग क्या करें इसके अंदर, ये रोस्टर सिस्टम में 69 नंबर पर जहाँ BCE है उसे B टाइप किया गया है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ये बाहर कोई लोग प्राइवेट बदमाशी करके हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे CM साहब मुसलमानों के साथ इंसाफ करने वाले CM साहब है। जो 4% है उन्होंने इससे पहले भी कहा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ज़रूर हमारे पास से अच्छे लायर जाकर उसे तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं आवाम से कहता हूँ कि लोगों के कन्फ्यूजन में मत आइए। कुछ लोगों ने ये गलती या गलत छाप के गलत प्रिंट करके लोग निकाल कर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ लोगों ने स्टेटमेंट भी दिया। ये सही गवर्नमेंट का रोस्टर सिस्टम का आया पेपर है, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए बराबर 4% रिजर्वेशन मिलेगा। आप बोलने के बाद मैं खुद पूरा डिपार्टमेंट से चेक करके मंगाया हूँ। मंगाने के बाद ये सामने आया कि हमारी गवर्नमेंट से जो जारी किया गया ये ऑर्डर है, इसके अंदर बराबर 69 के अंदर BCE लिखा हुआ है। और ये जो प्राइवेट लोगों ने इसे BCE की जगह B बनाकर लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं, उसके लिए मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और इसे पुलिस भी इंक्वायरी करते हुए इन लोगों को सक्सेसफुल सरकारी दस्तावेज में छेड़खानी कर रहा है, इसके लिए क्या डेफिनेटली इसके ऊपर हम आज ही कंप्लेन करेंगे। सरकारी दस्तावेज पे छेड़छाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा देंगे। इसमें अवाम की जो है कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो ये गलत है जो करने वाले लोग हैं। बराबर हमारी पुलिस पे इंक्वायरी करेगी और ज़रूर जो लोग इसमें खराब पाए जाएंगे डेफिनेट उन पर एक्शन करेंगे। शालीबंडा और छतरी नाका पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अंदरून 24 घंटे 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार करते हुए 6 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त कर ली हैं। DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने बताया कि छतरी नाका पुलिस और शालीबंडा पुलिस स्टेशन में मोबाइल फोन स्नैचिंग की शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। फलकनुमा ACP की निगरानी में खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए वारदात के 24 घंटों के अंदर CCTV फुटेजेस की मदद से 2 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया है। DCP ने बताया कि आसानी से पैसा कमाने और अपने शौक पूरे करने के लिए दोनों मुलजिमीन ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद में से एक आदि मुजरिम है और वो माजी में भी तीनों पुलिस हुदूद में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस है। साई चैतन्या ने मीडिया को बताया कि सारिकीन के कब्जे से 3 तोले से ज्यादा सोना, 2 मोटरसाइकिलें और 8 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सबका आदाब। आज साउथ जोन पुलिस 2 मोबाइल स्नैचर्स और डिफरेंट क्राइम पे जो इन्वॉल्व है अब्रार और सादिक, उनको पकड़ा था। एक्चुअली कल सुबह शालीबंडा और चित्रनाका पे तो मोबाइल स्नैचिंग का ऑफेंस किया थे लोग। तो हमारा ACP फलकनामा का सुपरविजन पे डिटेक्टिव टीम DI शालीबंडा और DI चित्रनाका SHO चित्रनाका का गाइडेंस पे ये 2 टीम्स सेपरेट टीम्स फॉर्म करके इन लोग को CCTV के द्वारा पकड़ा था। तो इन लोग का जब क्वेश्चन किया था तो पता चला इनका अक्यूज का नाम है, एक का नाम है मंसूर अहमद अबरार अलियास अब्बू, ये सिंगरेनी कॉलोनी चंपापेट का रहने वाला है, अक्यूज ये वन। और 2 बाइक चलाया जो है A2 सादिक, ये चिंतलकुंटा LB नगर का रहने वाला है। ये दोनों लोग कल 3 ऑफेंसेस किए थे, 4 ऑफेंसेस किए थे। एक सबसे पहले इन लोग ने मीरपेट पे चेन स्नैचिंग किया था। चेन स्नैचिंग करके यहाँ पे छतरनाका पे एक मोबाइल स्नैचिंग, उसके बाद शालीबंडा पे एक मोबाइल स्नैचिंग, इसके साथ फिर मीरपेट पे एक और मोबाइल स्नैचिंग किया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।